छोटी सी उम्र में परीक्षित के ऊपर बहुत बड़ा राज्य का भार आ गया, जिम्मेदारी आ गई। और राज्य की व्यवस्था देखने के लिए एक बार वो जंगल में गए। चले आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गाय को एक काला पुरुष प्रताड़ित कर रहा है। तलवार लेकर के मारने को दौड़े तो तुरंत शरण में आ गया है। क्षत्रिय धर्म है कि शरण में कोई आ जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए। हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु हमें मारने से कुछ नहीं होगा, हमें रहने को स्थान दो। बोले, हम अपने राज्य में तुम जैसे दुष्ट को स्थान नहीं दे सकते हैं जो गो ब्राह्मण संतों के ऊपर अत्याचार करे। वो काला पुरुष बोला, हमें तो रहना पड़ेगा क्योंकि हम कलयुग हैं। तो हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु हमें मारने से कुछ नहीं होगा, हमें रहने को स्थान दो। बोले, हम अपने राज्य में तुम जैसे दुष्ट को स्थान नहीं दे सकते हैं जो गो ब्राह्मण संतों के ऊपर अत्याचार करे। वो काला पुरुष बोला, हमें तो रहना पड़ेगा क्योंकि हम कलयुग हैं। तो बोले, रहो, जहां हमारी पृथ्वी ना हो वहां रहो, हमारे राज्य से बाहर रहो। हाथ जोड़ करके कलयुग बोला कि पूरी एक छत्र सम्राट आप ही हैं, जहां जाते हैं आप ही तलवारें लिए दिखते हैं, प्रभु हमें तो कोई स्थान दे दो। दे दिए, स्थान दे दिए। दूतम पानम स्त्रिया शूनम यत्याब्धर्मश्च चतुर्विधः, 4 जगह दे दी। कौन? बोले, दूतम जहां जुआ खिलता हो वहां निवास करो, पानम जहां पर मदिरा पान होती हो वहां निवास करो, स्त्रिया जहां पर वैश्याचार होता हो वहां निवास करो, सूना नाम हिंसा जहां पर हिंसा होती हो वहां रहो। हाथ जोड़ करके कलयुग बोला, प्रभु आपने तो हमारे शरीर को देख करके, हमारे कलर को देख करके आपने जगह दे दी। अरे हम काले हैं तो क्या हुआ, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा गुण है। परीक्षित बोले, गुण बताओ, तो गुण की तरीके से स्थान ले लो। परीक्षित ने बताया, यद फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। बोले, हमारे कलयुग की महिमा है कि जो पुण्य किसी भी प्रकार से नहीं मिलता है, जो पुण्य सतयुग में समाधि लगाने से नहीं मिला, जो पुण्य द्वापर में प्राणायाम इत्यादि करने पर नहीं मिला, यज्ञ इत्यादि करने पर नहीं मिला, वही पुण्य कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन कर लेने मात्र से मिल जाएगा। बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित, बोले, वाह ये तो बहुत अच्छा गुण है, चलो ऐसा करो तुम सोने में भी निवास कर लो। हाँ हाँ, बोले महाराज ये अच्छा रहा, कम से कम एक आध कमरा बढ़िया होता है तो आने जाने वालों को तो बिठा सकते हैं। परीक्षित बोले, अब तो तुम लोगों को बिठाओ, खुद रहो, हमें क्या करना। पर यहां प्रश्न ये उठ जाता है कि भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धातुओं में स्वर्ण जो है वो मेरा स्वरूप है। तो भगवान का स्वरूप स्वर्ण है और स्वर्ण में कलयुग वास कर रहा है, ये तो संभव नहीं है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, दोनों कबहू न रुक सके, रवि रजनी एक ठाव। अरे जहां कलयुग रह रहा है वहां भगवान कैसे पहुंच जाएंगे, और जहां पर भगवान है वहां निवास कैसे हो जाएगा कलयुग का, संभव ही नहीं है। तो यहां बताया गया है कि वास्तव में बात सही है, और दोनों जगह भगवान भी रहते हैं स्वर्ण में और कलयुग भी रहता है। जो व्यक्ति अपनी समुचित कमाई से, अपनी विशुद्ध ईमानदारी की कमाई से जो स्वर्ण इकट्ठा करता है उसमें भगवान का नाम, भगवान का निवास है। लेकिन जो लूट करके स्वर्ण इकट्ठा करता है उसमें कलयुग की श्वास है।